अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुर्गी के पंजे खाने के क्या फ़ायदे हैं? और दूसरा सवाल है कि मुर्गी के पंजे खाना जायज़ है या नहीं है? शरई एतबार से इसका क्या हुक्म होगा? तो आइएगा, बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से दोनों बातें मैं आपकी खिदमत में रख रहा हूँ, आप समात करिएगा। देखिए, सबसे पहले हम शरीयत की बात करते हैं कि मुर्गी के पंजे शरई एतबार से हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। तो देखिएगा, शरई एतबार से मुर्गी के पंजे खाना बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है। हाँ, इसका एक एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि इसका एक तबीई मसला ये है कि अगर आपकी तबीयत चाह रही है तो आप खा सकते हैं, और अगर आपकी तबीयत नहीं चाह रही है तो आप नहीं खा सकते, क्योंकि शरई एतबार से बिल्कुल जायज़ है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने ये खा लिए तो कोई वो गुनाहगार होगा, किसी ने खा लिए तो ऐसा नहीं है कि वो हराम हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से आप भैंस के पाए वगैरह खाते हैं, ठीक है, इसी तरीके से आप मुर्गी के पाए खा सकते हैं। और अतिब्बा इकराम ने इसके पंजे खाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे बयान भी किए हैं। तिब्बी एतबार से इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अब आइएगा, एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। बड़ी तवज्जो से आप समात करें। शरीयत का मसला आपने समात कर लिया। अब आइएगा कि अतिब्बा इकराम ने इसके क्या क्या फ़ायदे बयान किए हैं वो आप ज़रा समझ लीजिएगा। देखिएगा, तिब्बी एतबार से मुर्गी के पंजे खाने के ये फ़ायदे हैं कि मुर्गी के पंजों में जो है ना, कैल्शियम वाफर मिकदार में पाया जाता है। और इंसान के हड्डियों में जब कैल्शियम की कमी हो जाती है ना, तो जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, हाथ पैरों में दर्द, उठने बैठने में दर्द, जिनकी उम्र 50 साल, 60 साल, 70 साल की हो जाती है, तो आप उनसे जाकर के पूछिएगा। और बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत उस वक्त भी आने लगती है कि जब उनकी उम्र 25, 30, 35 साल की होती है, तो जब भी उन्हें ये दिक्कत महसूस होने लगती है, क्योंकि कैल्शियम की कमी कभी भी हो सकती है। और जब कैल्शियम की कमी हो जाती है, ग्रीस की कमी हो जाती है ना, तो फिर इंसान को उठना बैठना चलना फिरना बहुत ज़्यादा दुश्वार हो जाता है। ठीक है, तो अब आइएगा, पहला फ़ायदा क्या है इसका? पहला फ़ायदा यह है कि जो लोग घुटनों के दर्द से, जोड़ों के दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो अतिब्बा इकराम लिखते हैं कि अगर मुर्गी के पंजे हफ्ते में 2 बार खाना शुरू कर दिए तो इससे कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है, ग्रीस की कमी पूरी हो जाती है, और जोड़ों का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और उन्हें चलने फिरने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग वो होते हैं जिनकी हड्डियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, जिनकी हड्डियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं और हड्डियां दुखती हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा मसला है, तो अगर आप हड्डियों को मजबूत करना चाहते हैं, अगर आप हड्डियों को पावरफुल बनाना चाहते हैं, तो मुर्गी के पंजे खाना शुरू कर दें। मुर्गी के पंजे खाना शुरू कर दें, इससे जो है हड्डियां मजबूत होंगी। अब इसी तरीके से दूसरा फायदा यह है कि अगर किसी की बॉडी में खून की कमी बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि डॉक्टर लोग बता देते हैं कि भाई आपके बॉडी में जो है ना खून की कमी बहुत ज़्यादा आ गई है, तो आप मुर्गी के पंजे खाना शुरू कर दें। मुर्गी के पंजे जो है ना, ये खून की कमी को बहुत जल्दी दूर कर देते हैं और खून इससे वाफर मिकदार में बनने लगता है। इसी तरीके से अतिब्बा इकराम ने लिखा है, अगर खून की कमी है तो खजूर का 3 खजूर रोज़ाना खाली पेट खाना शुरू कर दें, तो उससे भी जो है ये खून की कमी दूर हो जाती है। इसी तरीके से किसी को गठिया की बीमारी है, काहे की गठिया की बीमारी है, तो फिर वो मुर्गी के पंजे खाना शुरू कर दें, इससे गठिया की बीमारी इंशाअल्लाह बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। अब आगे लिखते हैं कि मुर्गी के पंजे अतिब्बा इकराम कहते हैं कि वक्तन फवक्तन खाते रहना चाहिए, वक्तन फवक्तन खाते रहना चाहिए। इससे जो है इंसान की बॉडी के ऊपर बुढ़ापे के आसार जल्दी नुमाया नहीं होते हैं। तो अब आगे लिखते हैं कि बुढ़ापे के आसार, जो लोग ये मुर्गी के पंजे खाते रहते हैं तो जल्दी उनके ऊपर बुढ़ापा नहीं आता है, उनकी जिल्द में जल्दी सुकड़न वगैरह नहीं पड़ती है। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जो सर के बाल होते हैं ना, और दाढ़ी के बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। तो अगर आपके बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं तो आप मुर्गी के पंजे खाना शुरू कर दें। जो बाल आपके सफ़ेद हो गए तो वो हो गए, लेकिन अब जो बाकी बाल बचे हैं वो जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे।
ठीक है। तो मुर्गी के पंजे खाते रहने से कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है और फिर बाल भी जल्दी सफ़ेद नहीं होते, बालों का झड़ना, बालों का टूटना या गंजेपन की शिकायत आना, ये बिल्कुल सारी की सारी दूर हो जाती है। अब ये तो आपने इसके फ़ायदे सुन लिए, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर जैसे जोड़ों का दर्द है और इसी तरीके से बहुत सारे लोग बुज़ुर्ग हमारे जो माँ बाप की उम्र में पहुँच जाते हैं तो उनके जोड़ों में दर्द, गठिया की बीमारी बहुत सारे लोगों को लग जाती है। अगर ये दिक्कत आ रही है तो फिर मैं एक नुस्खा आपको देने के लिए जा रहा हूँ। ये नुस्खा आप कर लेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जोड़ों का दर्द, गठिया की बीमारी बिल्कुल इंशाअल्लाह जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आप यहाँ नुस्खा स्क्रीन पर देखिएगा। सबसे पहले आप इसके अंदर लेंगे सना मकी 10 ग्राम, आग की जड़ ये आप लेंगे 10 ग्राम, कलौंजी काला दाना ये आप लेंगे 10 ग्राम, सुहागा बिरिया ये आप इसके अंदर 10 ग्राम शामिल करेंगे, दार चीनी ये भी 10 ग्राम ले लें, सौंठ ये आप 10 ग्राम शामिल कर लें, फिलफिल दराज ये आप 10 ग्राम इसके अंदर शामिल कर लें, और कोकोनाइट ये आप ले लें 5 ग्राम, गोंद कीकर 10 ग्राम, और मिर्च सियाह यानी काली मिर्च ये आपको ले लेना है 5 ग्राम। तो ये आपका मुकम्मल नुस्खा हो गया। अब क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से कूट पीस के जो है ना इसका पाउडर आपको बना लेना है, और पाउडर बनाने के बाद इसे किसी डब्बे में करके आप रख लें, और रोज़ाना सुबह शाम जो है 2 टाइम हल्के गुनगुने पानी से यानी हल्के गर्म पानी से आपको इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा, इससे कैल्शियम की कमी पूरी होगी और आपके जोड़ों का दर्द बिल्कुल इंशाल्लाह ख़त्म होता चला जाएगा। और ये चीज़ें वो हैं, इसे आप बड़ी आसानी से अपने घर पे बना के इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे हमारे पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं कि हज़रत जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, गठिया का मरज़ लग गया है, हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उठा बैठा नहीं जाता, चला फिरा नहीं जाता है, नमाज़ पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है। तो हमने इससे पहले भी बहुत सारी वीडियो के अंदर नुस्खे बताए हैं, लेकिन ये नुस्खा जो मैंने आपको बताया ना, अगर वाकई आपके जोड़ों में दर्द है, कैल्शियम की कमी है, तो एक बार आप ज़रूर अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अगर आप झुक कर के चलते हैं और आपसे उठा नहीं जाता है, आपके घुटने जवाब दे गए, आपके पिंडलियाँ जवाब दे गई हैं और आपके हाथ पैर जवाब दे गए, तो फिर ये नुस्खा आप ज़रूर इस्तेमाल करें। अब आप कहेंगे हज़रत हम कैसे, कहाँ से लेकर आएंगे इसको, कहाँ से मिलेगा? तो देखिएगा हर जगह पंसारी की दुकान होती है जहाँ पर जड़ी बूटियाँ मिला करती हैं, वहाँ पर आप जाएंगे बड़ी आसानी से सारा सामान आपको मिल जाएगा। और सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ, जो मुर्गी के पंजों के फ़ायदे मैंने आपको बताए वो आप ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। हफ्ते में 2 बार मुर्गी के पंजे ज़रूर खाइएगा, ठीक है। इसके खाने से कैल्शियम की कमी पूरी होगी और इंशाल्लाह आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।